आज बात कर रही हूं भारतीय छात्रों के लिए H-1B वीजा पाना आखिर क्यों मुश्किल हो गया है। क्योंकि दरअसल अमेरिका में लगातार वीजा नियम जो हैं उनमें बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव के चलते जो भारतीय छात्र हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी अमेरिकी कंपनीज हैं जो अब H-1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए पहले OPT यानी कि जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 1 साल काम करने की उनसे मांग कर रही है। और इस वजह से जो मार्च में H-1B वीजा के लिए जो लॉटरी सिस्टम है उसमें शामिल होने की उम्मीद जो कई छात्र कर रहे थे, जो नए ग्रेजुएट होने वाले हैं वो दरअसल अब थोड़ा मायूस अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो दरअसल निराश इसलिए क्योंकि उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वो अब इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। क्यों, वो मैं आपको बता रही हूं। देखिए, भारतीयों के बीच जो अमेरिका में जॉब करने के लिए H-1B वीजा की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और एक रिपोर्ट क्या कहती है कि लगभग 72% जो भी आवेदन आते हैं वो भारतीयों के ही आते हैं और भारतीयों द्वारा ही वो दिए जाते हैं। हालांकि अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद जो मिलने वाला OPT है यानी कि ऑप्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस पर जॉब कर रहे जो भारतीय छात्र हैं उनका ये कहना है कि जो भी कंपनीज हैं वो उन्हीं कर्मचारियों को रखना चाहती हैं जो लंबे समय तक के लिए वहां पर काम कर सकें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं कि उनको बहुत लंबे समय तक वहां पर रहना है या लंबे समय तक काम करना है। इसीलिए कुछ छात्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी उनको आ रही है। अब ये इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो इस नियम से बचने के लिए, ये जो 1 साल वाला नियम है इससे बचने के लिए नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन नौकरी बदलना इतना आसान नहीं है। वीजा ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो उतनी आसान नहीं है। ये एक अच्छा खासा लेंदी प्रोसेस है वीजा ट्रांसफर भी। अब ऐसे में क्या करना पड़ रहा है कि वो जो लोग हैं या वो जो छात्र हैं वो या तो कम सैलरी पर काम कर रहे हैं या फिर पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, छोटे पद पर वो काम करने को मजबूर हैं, सेटिस्फाई उसी में हो रहे हैं, और या फिर अमेरिका में लंबे समय तक काम करने वाला जो उनका प्लानिंग थी उसको वो टाल रहे हैं। मतलब अगर इस तरह की कोई प्लानिंग वो सोच रहे हैं तो उसको फिलहाल के लिए टाल रहे हैं। अब जरूरी ये भी नहीं है कि जो नौकरी आप जा रहे हैं आवेदन देने के लिए या अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो तुरंत आपको H-1B आपको ऑफर कर दे, आपको कह दे कि हाँ भाई ठीक है हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये भी क्या गारंटी है कि 1 साल का अगर वो आपको कह रहे हैं तो वो 1 साल बाद वो स्पॉन्सर कर ही लेंगे, और अगर नहीं स्पॉन्सर करते हैं तो तब क्या होगा। इस तरह के जो सवाल है, क्योंकि ये पूरा जाल है और इस तरह के सवाल उन छात्रों के आगे मुंह बाएं खड़े हैं। वो छात्र इनसिक्योर फील कर रहे हैं और काम करने से पहले एक लॉयल्टी दरअसल आपको साबित करनी होगी। यूं तो वैसे भी आपको करनी पड़ती है, लेकिन यहां के लिए ये नियम जो है वो कुछ अलग है।